क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। क्या डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, या पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कहो या रिप्रेजेंटेशन कहो, तो मैं इसका सीधा सीधा आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूं, जनरल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? कौन है? राजकिशोर भैया। राजकिशोर क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। ओके, तो जनरल एक्सप्रेशन बच्चों पॉलिनोमियल का क्या होता है, देखिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन प्लस anxn। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है बच्चों पॉलिनोमियल का, वेयर a0 a1 a2 एंड an आर रियल नंबर या रियल कोफिशिएंट्स। रियल कोफिशिएंट्स ये बच्चों क्या है? ये रियल कोफिशिएंट्स हैं। ये बच्चों होता है पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। जितने भी आप अलजेब्राइक फॉर्म देखते हो a0 प्लस a1x, जैसे आप 8th वगैरह में 7th वगैरह में आप लोग पढ़ते आए हो, लिखा हुआ है सपोज करो x प्लस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। अलजेब्राइक फॉर्म में आपने एक्सप्रेशन पढ़े हुए कि नहीं इससे पहले की क्लासेस में, है ना? तो ये सब बच्चों किस में आता है? ये जनरल फॉर्म पूरा का पूरा बच्चों किस में आता है? ये पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल का ये बच्चों रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्या a0 मतलब ये लिखने का ढंग है। p ऑफ x का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन x। अगर यहाँ पर x की जगह पे अगर पूरा का पूरा y वेरिएबल में हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? p ऑफ y लिखेंगे। ये पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। और यहाँ पर ये जो a0 a1 a2 a3 an ये सब आप देख रहे हो बच्चों, ये सब रियल कोफिशिएंट यानी रियल नंबर्स हैं। और ये जो आप x स्क्वायर x क्यूब ये सब देख रहे हो बच्चों, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल का काम यहाँ पर करते हैं। यानी वेरिएबल और कोफिशिएंट्स को मिलाकर, वेरिएबल और न्यूमेरिकल नंबर जैसे रियल कोफिशिएंट हम जिसको बोल रहे हैं, तो वेरिएबल और रियल नंबर्स को मिलाकर जो एक एक्सप्रेशन बनता है, चाहे वो प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो, वो बच्चों क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या? यानी ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर आपको वेरिएबल के साथ साथ रियल कोफिशिएंट्स यानी रियल नंबर्स भी देखने को मिले और वो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन में लिखे हुए हों, तो उनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर से सुनिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे वेरिएबल और रियल नंबर्स यानी रियल कोफिशिएंट साथ साथ एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं या साथ साथ होते हैं, तो वेरिएबल और रियल कोफिशिएंट्स के कॉम्बिनेशन को ही बच्चों क्या कहा जाता है मैथमेटिक्स में? पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब देखिए बच्चों, नोट इसकी नोट्स बच्चों जरूर बनाइएगा, नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में भी रहेगी तो चाहे उससे नोट कर लीजिएगा। अब पॉलिनोमियल तो चलो ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया। बहुत ज्यादा आपको जनरल एक्सप्रेशन से बच्चों मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना जनरल एक्सप्रेशन कोई याद नहीं रखता है। लेकिन कुछ जो बेसिक टर्म्स है वो आपको समझने हैं, बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले इसके कुछ काइंड्स पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या? पॉलिनोमियल के काइंड्स में पहला नंबर आता है बच्चों मोनोमियल का। क्या? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, कोई बताएगा? एक ऐसा, यस, जैसे हमने लिख दिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है टोटल? एक ही टर्म तो है ना?
तो इसलिए ये मोनोमियल है। या एक आध एग्जांपल और देख लो, पी एक्स इक्वल्स टू कोई नंबर भी अगर आप लिख देते हो 7, तो एक ही टर्म तो है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। अगर आपने लिख दिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, क्या ये मोनोमियल है? हाँ, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल है। यस, ये बच्चों हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 हैं। ओके, अगर यहां पर भी अगर एक और एग्जांपल देख लो बाइनोमियल का, जैसे मैंने लिख दिया 7x² प्लस 100x, ये बच्चों बाइनोमियल है कि नहीं? हाँ, ये बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल? क्योंकि 2 ही टर्म तो है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं अगला ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जस्ट लाइक x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म है। या फिर ax² प्लस bx प्लस c, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना, आपने 8th में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वाड्रेटिक में, है ना? तो ये होता है ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों, 3 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब 3 से ज्यादा अगर आप जाते हो, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, अब हर एक का तो नाम नहीं हम यहाँ पर लिख सकते ना, या हर एक का नाम पर्टिकुलरली मेंशन तो नहीं किया जा सकता। इतना ही आपको बच्चों ध्यान में रखना है, अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो वो आप जनरली उसके लिए क्या नाम यूज करोगे कि ये पॉलिनोमियल है। जैसे हम लोग पॉलीगन पढ़ते हैं, जैसे हम ज्योमेट्री में किस तरीके से पढ़ते हैं, पॉलीगन। जैसे पॉलीगन में पढ़ते हैं ट्राइंगल, 3 साइड से घिरा हुआ फिगर ट्राइंगल, वो भी एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल, वो भी एक पॉलीगन है। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब क्या है, एक पॉलीगन है। लेकिन पता चला एक ऐसा क्लोज फिगर हो जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 100 हो। तो इस तरह से जनरल टर्म तो पॉलिनोमियल ही रहेगा या पॉलीगन ही रहेगा। जैसे इसमें भी अगर मैं इसमें 10-15 टर्म लिख दूं, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, यस। वो अभी कोई पूछ ले कि सर ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है क्या? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल का एक स्पेशल केस है जो बेसिक स्टडी में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें एक टर्म होगा, उस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म होगा, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म होगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके ओके, इतना आपको बेसिक ध्यान में रखना है बच्चों। और अगली, हाँ बेटा बोलो। ठीक, अरे ठीक है, लिखना वो आप वीडियो से भी लिख सकते हो। अगले टॉपिक पर आते हैं, जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ जी, क्या हुआ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, हाईएस्ट या मैक्सिमम, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, highest power of variable whose coefficient is non-zero, whose coefficient is non-zero। ये है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका। क्या मैंने लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल whose coefficient is non-zero। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता करते हैं, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, उस हाईएस्ट पावर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
जैसे अच्छा, इट इज डिनोटेड बाई, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई डीईजी, डिग्री ऑफ पीएक्स, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि डीईजी, डीईजी का मतलब डिग्री, पीएक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, px इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कोई बताए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। यस, क्यों क्यों वन है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, जिस वजह से ये बच्चों क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वन होगी। उसी तरह से बच्चों और एग्जांपल देखिए, अब इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक भी अभी घुसा हुआ है। ये सब बच्चों आपके एनसीईआरटी अगर आप रीड करोगे चैप्टर के स्टार्ट में तो आपको मिलेगा भी। जैसे एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, px इक्वल्स टू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स टू दावर 100 प्लस 0 एक्स टू दावर 106 प्लस 3 एक्स टू दावर 105। बताइए इसकी प्लस 1, बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। पहले वो लोग पहले वो लोग रीजन बताए जो 100 जो बोल रहे हैं, जो 106 बोल रहे हैं वो रीजन बताए क्यों 100। हाँ जी, आपने क्या किया, इन तीनों को पावर को ऐड कर दिया क्या, हमने ऐसा कुछ बताया क्या, 311 जो बोल रहे हो। ओके, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों कितनी होगी, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया 105, लेकिन कुछ बच्चों ने 106 भी आंसर दिया। मैंने पहले ही बोला था, बहुत ध्यान से समझिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, वो भी तो आगे लिखा हुआ था ना, कि उस वहां पर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो मल्टीपल में जो नंबर लिखा हुआ है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर आप 106 क्या बोल पाओगे, क्या इसका कोफिशिएंट देखो जीरो है कि नहीं, ये तो खत्म है ना, ये एक्चुअल में इस टर्म की वैल्यू क्या है, ये तो खुद जीरो हो गया ना, जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आता है। तो यहाँ पर आप देख के ये मत बोल देना 106 होगा इसकी डिग्री। क्लियर है, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर, चाहे वो प्लस में, चाहे वो माइनस में, चाहे वो डेसिमल में, किसी भी रूप में लिखा होता, लेकिन जीरो भरना होता, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग 106 बोलते हैं। बोलो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और, अभी तो इसमें एक लॉजिक घुसा हुआ है, मैं तो अभी पूछूंगा ही। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का टॉपिक मेरे हिसाब से अभी मैंने क्लियरली समझाया नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा, आपको डिग्री बतानी है, अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ पी एक्स इक्वल्स टू 7, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, डिग्री। अच्छा, क्यों वन होगी बच्चा, क्या लिखे, वन लिखें, जीरो लिखें, या लिख दें कि कोई डिग्री नहीं होगी। इसकी डिग्री होगी बच्चों जीरो।
क्यों जीरो होगी? अच्छा ये बताइए, आपने ये पढ़ा होगा या मैंने अभी तो एक्सपोनेंट पढ़ाया हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो, उसकी वैल्यू वन होती है कि नहीं? ये बताइए, अगर ये जो सेवन लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं सेवन एक्स टू द पावर जीरो, कोई दिक्कत? अब वो फॉर्मूला लगाओ क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल whose coefficient is नॉन जीरो। कोफिशिएंट तो नॉन जीरो है, सेवन है यहाँ पे कोफिशिएंट, और वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है? एक और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अगर पी एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री, इसकी डिग्री भी जीरो। बच्चों ये गलत, इसकी डिग्री जीरो नहीं होगी, नहीं तो पूछता ही क्यों। इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। आज तक कोई मैथमेटिशियन पैदा नहीं हुआ जो इसको डिफाइन कर पाए। इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी डिग्री आज तक डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, उसका रीजन भी आप देखिए, अभी आप खुद लोग कहोगे हाँ से समझ में आ गया। ये बताइए, जैसे सेवन को मैंने लिखा था सेवन एक्स टू द पावर जीरो, तो इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स की पावर जीरो था, इस वजह से डिग्री हमने जीरो लिखा। यहां पर भी इस जीरो को अगर मैं ऐसे लिख दूं, जीरो एक्स टू द पावर जीरो, कोई दिक्कत? तो वन मैंने बोला कहां बेटा, वन कहां मैंने बोला कि वन आएगा? जीरो आएगा तो जीरो ही तो है। जीरो को हम, ओके, अब आप जरा उस थ्योरी को समझिए जो अभी हमने लिखवाया था, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां तक तो ठीक है, वेरिएबल हमने एक्स लिया हुआ है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि जीरो है, लेकिन जो आगे टर्म बोला गया था हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। लेकिन यहां पर देखिए, इस एक्सप्रेशन में बच्चों आप लोग देखिए, कोफिशिएंट क्या नॉन जीरो है क्या, वेरिएबल का? तो है ना, और इस टर्म के अलावा हमारे पास और कोई टर्म ही नहीं है डिग्री डिफाइन करने के लिए। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल की जो हमारा जनरल बेसिक डेफिनेशन है कि उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल whose कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट जीरो है, जिस वजह से ये जो एक्स की पावर जीरो है वो डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर जीरो है। इस वजह से इसकी डिग्री क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, इस पॉलिनोमियल को जो ये लिखा हुआ पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, इस पॉलिनोमियल को बच्चों नाम दिया जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या, जीरो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का स्पेसिफिक नाम है जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आगे चलकर ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, आप तुरंत बोलोगे सर नॉट डिफाइंड। क्यों, रीजन भी मैंने समझा दिया, इस वजह से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट खुद जीरो हो जाता है, इस वजह से इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, एंड डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे यहां पर देखिएगा जी, ये वाला पॉलिनोमियल मैंने लिखा था पी एक्स इक्वल्स टू सेवन, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, एक ही टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है, और इस टाइप के पॉलिनोमियल को कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पर केवल नंबर लिखा रहे बस। जैसे बोल दिया जाए पी एक्स इक्वल्स टू हंड्रेड, पी एक्स इक्वल्स टू थाउजेंड, पी एक्स इक्वल्स टू टू बाई थ्री, इसकी डिग्री बताओ, ये सब कांस्टेंट ही तो है, रियल नंबर ही तो है। तो डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो के लिए मैंने अलग से केस बता दिया, जीरो को छोड़कर डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है बच्चों, वो क्या होगी, जीरो। दोनों में डिफरेंस समझ आया ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होगी और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है। दोनों में, दोनों में डिफरेंस है। किसी, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, अपने माइंड में कंफ्यूजन मत रखना बेटा। वेरी गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ,
क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, क्या हम लोग जब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो क्या हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना चीजें रियल में डिफाइंड है, या जितनी चीजें हैं? आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हो जो वाकई उसका साइंस में अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है, लेकिन बोल दिया जाता है ये अभी हम लोग जब पीरियोडिक टेबल वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम आज भले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हो केमिस्ट्री में, लेकिन रदरफोर्ड, डॉबरफ्री सब सब रूल पढ़ते आते हैं कि पहले उन्होंने दिया, फिर इन्होंने दिया, उसमें ये कमी थी, फिर ये आया, फिर ये आया। यानी आज की डेट में एक रिसर्च का टॉपिक है बच्चों, क्यों ना दें? जो चीज डेफिनेशन को फॉलो नहीं करनी कर रही है वो आपको पता होना चाहिए ना। अब ऐसे मैं बोल दूं कि हर रियल कांस्टेंट का जो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं सबकी डिग्री जीरो होती है, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि कांस्टेंट तो जीरो भी होता है, यानी जीरो पॉलिनोमियल जो होगा उसकी भी डिग्री जीरो होगी। क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या एक्सेप्शन है, और इन फ्यूचर आगे चलकर किसी को इस पे रिसर्च करने का टॉपिक मिले, नहीं मैं डिफाइन करूंगा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, मैं डिफाइन करूंगा। इससे बच्चों रिसर्च टॉपिक भी डेवलप होते हैं। जो चीजें डिफाइंड नहीं है, जिन चीजों में डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, उन्हीं सब का कलेक्शन ही तो रिसर्च में काम किया जाता है। जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो ऑलरेडी पता है, तो रिसर्च में उसका क्या काम? उसको थोड़ी रिसर्च करेंगे। रिसर्च उसको करेंगे जो डिफाइंड नहीं है, जिसमें दिक्कत हो रही है, उसको हम अपने तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इसलिए हमको हर एक थ्योरी का एक्सेप्शन अगर है तो वो पता होना चाहिए। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी से जैसे अभी हम लोगों ने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ा, उसी तरह से यहां पर डिग्री से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ऐसे करके। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन है अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉन जीरो। बस ये ध्यान रहना चाहिए, वेरिएबल का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये जो आप यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हो ए एक्स प्लस बी, इसकी डिग्री वन है कि नहीं? तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा, कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री टू है, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर देखिए डिग्री टू है कि नहीं, और कंडीशन यही रहनी चाहिए ए मस्ट बी नॉन जीरो। ये जो ए है, अगर बताओ ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? यस। अगर ए बच्चों जीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना होकर ये लीनियर कहलाएगी। ओके, वेरी गुड। इसी तरह से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री है बच्चों, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री है, तो उसे हम लोग क्या, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक। क्या हो गया इसे? क्वाड्रेटिक। और इस तरह का आप लोगों ने एट में पढ़ा भी है, फैक्टराइजेशन, इसी पर बेस्ड फैक्टराइजेशन होता है, और आपके नाइन्थ क्लास में सबसे ज्यादा इसी पर डिस्कशन भी होगा। ओके, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री है, फॉर एग्जांपल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉन जीरो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बच्चों क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री फोर है, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए इज नॉन जीरो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बच्चों बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से डिग्री फाइव सिक्स अब सेवन हो जाएगा, तो इन जनरल वो पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिलहाल हम लोगों को बेसिकली वन टू थ्री पे ही, हम लोग क्लास ट्वेल्थ तक वन टू थ्री पे ही टिके रहते हैं। ठीक है? तो जिसकी डिग्री वन वो लीनियर, जिसकी डिग्री टू वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री थ्री वो क्यूबिक। अब एक लास्ट चीज बच्चों आज के लेक्चर में बचती है, और उसके बाद आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन खत्म। वो ये है कि देखो सब कुछ मैंने बता दिया,
लेकिन एक चीज ये नहीं बताई कि क्या सर हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? क्या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो, मतलब उसमें रियल नंबर हो और वेरिएबल हो, तो क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। उसके लिए बस ये जरूर लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स में चाहे तो उसको स्टार्टिंग में लिखिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं क्या है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? एन algebraic equation and algebraic expression is said to be is said to be polynomial if and only if and only if the powers of variables, the powers of variable, the powers of variable if and only the powers of variable must be belongs to the whole number, यानी must be the whole number। अगर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तभी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, नहीं तो वो कभी भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये देखो बच्चों, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा x प्लस 1/x। अब ये देखिए, इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स टू द पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इफ एंड ओनली इफ, यहां पर ऑल लिख लीजिएगा, ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल। यहां पर देखो, अब पहले वेरिएबल की पावर तो 1 है जो कि होल नंबर है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वहां पर पावर -1 है, और -1 होल नंबर नहीं होता बच्चों। तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर को हर एक टर्म में अगर एक टर्म भी ऐसा मिल गया जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो बच्चों वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला टर्म तो बिल्कुल होल नंबर में पावर बिलोंग कर रही थी, लेकिन दूसरे टर्म की पावर होल नंबर को बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है। एक कौन? बिल्कुल नहीं। आप अगर y को आप ऊपर भेजोगे तो y की पावर -1 हो जाएगी कि नहीं? अगर लिखते हो x प्लस 2/y तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और y की पावर -1, तो ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा, √x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है शायद। ये क्या है, कंफर्म बताओ। हाँ जी। नहीं, क्यों नहीं है? वेरी गुड। यस, यहाँ पर ये जो √x, मैंने पहले तो अगर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये x की पावर 1/2 आगे तो +1। अब यहाँ पर ये देखिए, वेरिएबल की पावर ये जो 1/2 है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर होता है ना 0, 1, 2, तो पूरा होल फॉर्म में होता है, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया 1/2। तो ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं जो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इसी में मैं अगर एक एडिट कर दूं, मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिख दूं, √x प्लस 1 इंटू √x -1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं?
हम्म। अच्छा मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए माइनस बी। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर करोगे मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, माइनस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर ये हो जाएगा वन। अब बताओ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स माइनस वन। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, एक्स माइनस वन? हाँ जी। क्यों नहीं? क्यों नहीं है बच्चों? क्या ना होने का कारण? यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो वन हो गई कि नहीं? तो ये तो हो गया ना होल नंबर। हाँ ये पॉलिनोमियल है, उससे मतलब नहीं है ना, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अब यहां पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया एक्स माइनस वन। और एक्स ये पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री वन है। आया समझ कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, इसको सिर्फ इसलिए बताया कि आप कभी भी किसी एक्सप्रेशन को देख के मत बोल दीजिएगा कि अरे ये तो देखने से रूट लगा हुआ है तो बस ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर वो बीच में इंटू लगा हुआ है या कुछ उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, आपको दिख, अभी ये जनरल फॉर्म में है नहीं, मतलब इसको आपको अगर किसी भी फॉर्म में दिया जाए सबसे पहले आप उसको ओपन करिए, सिंप्लीफाई करिए। जब सिंप्लीफाई हो जाए तब आप देखिए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ऐसे ही देख के तुरंत नहीं देखते कि हम आंख बंद कर लेंगे, हाथ नहीं चलाएंगे, बस कल देखेंगे कि है कि नहीं है। तो बिना जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो एक्चुअल रिजल्ट तक नहीं आओगे, नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूजन रहेगा। पता चला देखने से तो लग रहा है कि रूट लगा हुआ है तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट अगर कहीं मल्टीप्लाई कर रहे होते, सिंप्लीफाई किए होते, तो सिंप्लीफाई करने पर जो आ रहा है तो आपको पता चल जाता कि अच्छा ये तो पॉलिनोमियल है। अगर रूट एक्स की जगह पे अगर दूसरे वाले बॉक्स में टू लिखा होता, देखो ये रूट टू माइनस वन, ये हमारे लिए एक स्केलर हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब वेरिएबल इस ब्रैकेट में है ही नहीं, यहां पर भी वेरिएबल केवल ये है, और तो कई वेरिएबल है। आप प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई भी करोगे तो रूट एक्स हटने वाला नहीं, मतलब रूट एक्स तो रहेगा ही रहेगा। इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाए। यहां पर भी रूट एक्स होने से बेनिफिट ये था कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स वो एक्स बना दे रहा था, जिस वजह से हम पॉलिनोमियल कह पा रहे हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर का होल नंबर होना मस्ट है, ठीक है।